बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स। 20 किस्म के ऐसे लोग होंगे क़यामत में जो अल्लाह के अर्श के साए में होंगे। ये जानना बहुत ज़रूरी है। एक्चुअली रीज़न ये है कि क़यामत के दिन मैदान हश्र में सूरज बिल्कुल हमारे सर पर होगा और ज़मीन तांबे की होगी, गोया ज़मीन हीट जज़्ब भी नहीं करेगी। तो उस वक्त इतनी गर्मी होगी कि हम अपने पसीने में गालबन तैर रहे होंगे, यूँ समझे नहा रहे होंगे अपने पसीने में, और पसीना ख़त्म हो जाएगा और खून निकलने लग जाएगा। ठीक है, तो ऐसे मौके पे सिर्फ एक अल्लाह के अर्श का साया होगा पूरी ज़मीन पर। उसमें 20 किस्म के लोग अल्लाह के अर्श के साए में होंगे। आप वो सुन लें ताकि इनमें से आप किसी एक को भी अपना लेंगे तो आप अल्लाह के अर्श के साए में पहुंच जाएंगे। पहला, इमाम आदिल। ये ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ जो हाकिम है वही आदिल हो या जज आदिल हो, आप भी हो सकते हैं। आप टीचर हैं, पूरी क्लास में आप इंसाफ कर रहे हैं, आप प्रिंसिपल हैं, आप मैनेजर हैं, आप आर्मी चीफ हैं, आप कर्नल ब्रिगेडियर हैं, आपके पास कोई और ओहदे हैं जिसमें मिसाल के तौर पे आप कमिश्नर हैं, आप चीफ मिनिस्टर हैं, आप गवर्नर हैं, वगैरह वगैरह। और इसके अलावा भी मसलन अगर आपके 3 बच्चे हैं और आप तीनों में इंसाफ कर रहे हैं तो भी आप आदिल हैं। आपकी 2 बीवी हैं, 2 से ज़्यादा बीवी हैं, आप उनमें इंसाफ कर रहे हैं तो भी आप आदिल हैं। दूसरे, वो नौजवान जिसका दिल इबादत में अटका रहता है, जो नौजवानी में इबादत कर रहा होता है। बुढ़ापे में तो हर कोई बुजुर्ग बन जाता है ना, तो जवानी में इबादत करने वाला। और तीसरा, वो इंसान जिसका दिल हर वक्त मस्जिद में अटका रहे। चौथा, वो शख्स जो अल्लाह के लिए, 2 शख्स जो अल्लाह के लिए मोहब्बत रखते हो। देखें, जैसे एक बुज़ुर्ग है, उनके जो मुरीदेन हैं, अब वो अल्लाह के लिए एक दूसरे से मोहब्बत रखते हैं, उनके एक दूसरे से कोई गरज नहीं होती। या आप जो भी कोई नेक लोग हैं, जैसे इमाम मस्जिद है, जैसे मस्जिद का मुअज्जिन है, आप उनसे अल्लाह के लिए मोहब्बत रखते हैं। या वैसे ही नेक इंसानों से आप अल्लाह के लिए मोहब्बत रखते हैं। आप किसी और के फादर से, चचा से, जो बुज़ुर्ग आदमी, उनसे मोहब्बत रखते हैं। तो गोया 2 शख्स जो अल्लाह के लिए मोहब्बत रखते हैं वो भी अल्लाह के अर्श के साए में होंगे। पाँचवा, जो छुप कर सदका करता है। देखिए, सदका करे तो किसी को बताए नहीं, किसी पर, और जिसको दिए उस पर भी एहसान न करे। और छठा, वो जो तन्हाई में अल्लाह को याद करके रोए। अल्लाह को ये बहुत पसंद है। अगर तन्हाई में आपकी आंख से हल्का सा आंसू भी निकला और वो बेशक नीचे ना गिरे, सिर्फ आंख में आ गया, आप समझे आपकी बख्शिश होगी। और नंबर 7, अगर कोई खूबसूरत मर्द औरत को बुलाता है, खूबसूरत औरत को, या औरत मर्द को बुलाए, और वो दूसरे को ये कह, कोई जिसमें से ये कहेगा कि मुझे अल्लाह से डर लगता है, ऐसा इंसान अल्लाह ताला के अर्श के साए में होगा। नंबर 8, अगर किसी ने कर्ज लिया और कर्ज देने वाला देख रहा है कि ये कर्ज वापस करने में इसको दिक्कत हो रही है, उसको मोहलत दे देता है कि अच्छा तुम कुछ अर्से बाद लौटा देना जब तुम ईजी हो जाओ, ऐसे इंसान भी अल्लाह के अर्श के साए में होगा। और वो इंसान भी नंबर 9 है जो तिजारत में सच बोलता हो। आप जो बिजनेस कर रहे हो उसमें सच बोले। अच्छा, इसमें ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ ये दुकानदारी में आता है, ये दुनिया के तमाम मामलात में ये चीज़ आती है। हत्ता कि आप अगर घर में हैं तो आप बेटे को ये ना कहें कि बाहर आने वाले को कहते कि मैं घर पे नहीं हूँ। फ़ोन आया तो ये ना कह दे कि बहुत सोए हुए हैं, ऐसे नहीं। जो सच बोलने वाला है वो अल्लाह के अर्श के साए में होगा। फिर नंबर 10 है जो रात के अंधेरे में मस्जिद की तरफ जाता है। ज़ाहिर है इशा और फजर की नमाज जो मस्जिद में पढ़ता है, ऐसा इंसान अल्लाह के अर्श के साए में होगा। फिर है जो यतीम की परवरिश करने वाला। देखिए, में बहुत सारे ऐसे वाक़यात होते हैं कि जिसमें आपको, आपके हमसाए में, आपके रिश्तेदारों में कोई ना कोई यतीम होता है, आप उसके सर पर शफ़क़त का हाथ रखते हैं, उसकी हेल्प कर दिया करते हैं। आप अल्लाह के अर्श के साए में होंगे उस वक्त जब आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी। नंबर 12 है सिला रहमी करने वाला। सिला रहमी ये होती है कि अगर कोई आपसे रिश्ता तोड़ रहा है, आप उससे रिश्ता जोड़ रहे हैं। रिश्तेदार आपसे मिलना नहीं चाहते लेकिन आप फिर भी उनसे जाके मिलते हैं, आप पहल करते हैं सुलह में, ये सारा सिला रहमी है। और नंबर 13, वो बेवा औरत जो बच्चों की खातिर निकाह नहीं करती और कुर्बानी देती है, पूरी जवानी गुजार देती है, वो अल्लाह के अर्श के साए में होगी। नंबर 14, वो बंदा जो खुदा के रास्ते में जागता है, सरहद पर पहरा दे रहा है।
اب دیکھیں یہ جو تمام فوجی ہیں یہ سب سرحد پر پہرا دیتے ہیں، یہ جو پولیس والے یہ سر پہرا دیتے ہیں، یعنی اوروں کی حفاظت کے لیے جاگ رہے ہوتے ہیں، ایسے انسان اللہ کے عرش کے سائے میں ہوگا۔ رشوت نہ لینے والا، آپ یہ دیکھیے کہ جو آپ کے ذمہ کام ہے آپ نے وہ کرنا ہے، آپ نے رشوت نہیں لینی تو آپ اللہ کے عرش کے سائے میں ہوں گے۔ اس طرح نمبر 6 ہے سودی کاروبار نہ کرنے والا، کیونکہ سود والے کے بارے میں تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میرا اس سے اعلان جنگ ہے۔ اور نمبر 17 ہے جو انسان مسلمان کے غم کو دور کرے، گویا کوئی بیمار ہے آپ اس کو ذرا تسلی دے دیتے ہیں، اس کا حال چال پوچھ لیتے ہیں، کسی کوئی تھوڑا سا اداس نظر آ رہا ہے آپ اس کو تھوڑی تسلی دے دیں، اس کا حال چال پوچھ لیں، کوئی کسی کو کوئی مسئلہ ہوا ہے، کوئی پریشانی ہوئی ہے، ایکسیڈنٹ ہوا ہے، کوئی فریکچر ہوا ہے وغیرہ وغیرہ، آپ اس کے گھر چلے جاتے ہیں، اس کو تسلی دیتے ہیں، کوئی فروٹ کی ایک باسکٹ آپ لے گئے اور وغیرہ وغیرہ پھول لے گئے، تسلی دی ہے آپ نے، آپ اللہ کے عرش کے سائے میں ہوں گے۔ نمبر 18 جو انسان کثرت سے دروشی پڑھتا ہو وہ بھی اللہ کے عرش کے سائے میں ہوگا۔ اور نمبر 19 ہے جو انسان سنت کو زندہ کرنے والا ہو، وہ سنتیں جو ایک قسم کی مردہ ہو گئی ہیں، لوگ بھول گئے اب اس کو، ان کو زندہ کرنے والا۔ اب دیکھیں مثال کے طور پہ مسواک آج کل تقریباً ختم ہوتی جا رہی ہے، تو اگر آپ مسواک کرتے تو آپ سنت کو زندہ کر رہے ہیں، ایسی بے شمار یہ بھی ایک سنت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں دل میں کسی کے خلاف کینہ بغض حسد نہیں رکھتا، دل صاف رکھتا ہوں، تو اگر آپ بھی دل صاف رکھتے ہیں تو آپ سنت کو زندہ کر رہے ہیں۔ اور نمبر 12 ہے نماز کے اوقات کا خیال رکھنے والا، آپ کو یعنی آپ ڈیلے کر کے نماز نہیں پڑھتے، نماز اپنے وقت پہ ادا کرتے ہیں، سب سے پرائرٹی آپ نماز کو دیتے ہیں۔ مثال کے طور پہ زہر کا ٹائم آپ سمجھتے ہیں جی 1 سے 1:30 بجے کے درمیان ہے تو اس وقت نماز پڑھنا ہے، یہ نہیں کہ آپ 3:30 بجے پڑھ رہے ہو نماز، تو نماز کو اس کے اوقات میں پڑھیں، اس کا خیال رکھیں، آپ اللہ کے عرش کے سائے میں ہوں گے۔ اس وقت ہمیں بہت زیادہ ضرورت ہوگی کہ ہمیں کوئی سایہ مہیا ہو، کیونکہ گرمی میں ہم نہیں کھڑے ہو سکتے، جبکہ گرمی سورج ہمارے بالکل سر پہ اور زمین تانبے کی بنی ہو۔ اللہ تعالی ہم سب کو کوشش توفیق دے کہ ہم بھی اللہ کے عرش کے سائے میں ایسے نیک کام کریں۔ بہت شکریہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔